नमस्कार पालागी, जय जवाहर। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब भाजपा की सरकार बनना तय है। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में मैंने जांजगीर चांपा विधानसभा के संबंध में 3 वीडियो बनाए थे। जांजगीर चांपा विधानसभा, अकलतरा और पामगढ़ विधानसभा के। वहीं शक्ति जिले के भी शक्ति, जैजैपुर और चंद्रपुर की बात भी मैंने कही थी। शक्ति जिले की अगर बात करें तो चंद्रपुर विधानसभा में मेरी समीक्षा, मेरी अवधारणा, मेरी सोच गलत साबित हुई थी। मैंने वहां भाजपा की जीत की संभावना बताई थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। राम कुमार यादव पुनः विधायक नियुक्त हो चुके हैं। वहीं जैजैपुर की अगर बात करें तो यहां मैंने साफ साफ यह नहीं कहा था कि किसके जीत की संभावना है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 बार के विधायक केशव चंद्र को उनके ही पार्टी के से चुनौती मिल रहा है, तो उनकी संभावना कम दिखती है। भाजपा से कृष्णकांत चंद्र जो जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी विरोध दिख रहा था। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत की संभावना दिख रही थी, परंतु मैंने संभावना ही जताया था, पूर्णतया नहीं कहा था। वहीं शक्ति के लिए जो डॉक्टर चरणदास महंत है, जो बड़े नेता है, उनका थोड़ा बहुत विरोध था, परंतु वहां जीत की संभावना मैंने बताई थी। अगर जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो मैंने तीनों ही सीट कांग्रेस को पाने की बात कही थी और मेरे समीक्षा के अनुरूप ही जांजगीर चांपा, अकलतरा और पामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस जीत गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद के लिए कई नाम हैं और योग्यताएं भी बहुत सारे लोगों में हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर दांव नहीं खेलेगी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी। अब डॉक्टर रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं नहीं बनेंगे तो फिर कौन? तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, चूंकि लोकसभा चुनाव करीब आने को है, एक नाम हो सकता है ओपी चौधरी का, जो पूर्व आईएएस है। उनके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह काफी कुछ कह गए हैं, तो एक संभावना दिखती है। युवा हैं, कम उम्र है, रायगढ़ जिला के मूल निवासी हैं। जांजगीर चांपा जिले में, दंतेवाड़ा में और रायपुर में वो कलेक्टर रह चुके हैं। सीओ जिला पंचायत रहते हुए भी जांजगीर चांपा, कोरिया, बिलासपुर में भी उन्होंने काम किया है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में लगभग वो काम कर चुके हैं। दूसरा, वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। कोचिंग वो बच्चों को घूम घूम कर देते रहते हैं, तो इस मामले में वो पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। तो एक चेहरा ये हो सकते हैं ओपी चौधरी, जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब अगर हम अनुसूचित जनजाति वर्ग से बात करें तो मुझे लगता है उसमें 2 नाम हैं। एक रेणुका सिंह, दूसरा नाम विष्णुदेव साय जी का है। दोनों ही जो छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र आते हैं, उधर से आते हैं और उस क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस का एक प्रकार से सफाया कर दिया है, कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है। तो ऐसे में 2 उम्मीदवार ही दिख रहे हैं, परंतु उनमें से मुझे लगता है विष्णुदेव साय, जो विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इनकी संभावना ज्यादा दिखती है। सीधे सरल सौम्य व्यक्ति हैं और
प्रशासनिक अनुभव है उनको पद में रहने का, सबको साथ में लेकर चलने का उनका व्यवहार भी वैसी है, सामंजस्य सभी के साथ बना लेते हैं, तो प्रबल संभावना उनकी दिखती है। रेणुका सिंह को मुझे नहीं लगता, एक तो उसका कारण यह भी है कि भाजपा में आमतौर पर जो देखा जाता है कि जिसका नाम मीडिया में ज्यादा चलने लगा उसको भाजपा पद नहीं देती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब रेणुका सिंह का नाम कुछ ज्यादा ही चलने लगा। उनकी बिटिया भी कहने लगी कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो कुछ पिछड़ती हुई दिख रही हैं और सारे पैमानों पर वो एक आदिवासी और महिला दो उनका प्लस पॉइंट है। परंतु मंत्री छत्तीसगढ़ में भी रही है, केंद्र में भी रही है, बावजूद इसके मुझे नहीं लगता कि उनको विष्णुदेव साय के मुकाबले अवसर मिलेगा। मुझे लगता है विष्णुदेव साय 20 बैठेंगे। अब बात आती है विष्णुदेव साय या कि ओपी चौधरी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, सफाया कर दिया है कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे दूसरे राज्यों में भी, साथ के झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जहां भी, और उसके अलावा और भी प्रदेशों में यह बात जाएगी कि छत्तीसगढ़ में इस बार, बल्कि पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। उसका लाभ लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय सबसे प्रबल दावेदार हैं। ओपी चौधरी को कोई अच्छा मंत्रालय हो सकता है, उप मुख्यमंत्री भी बना दे। तो चुनावों को देखते हुए मुझे लगता है कि ओपी चौधरी का प्रशासनिक स्तर में कलेक्टर के रूप में अनुभव तो काफी है, लेकिन पहली बार विधायक चुने गए हैं, इसलिए उनका अवसर मुझे थोड़ा सा कम लगता है। तो इस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि इस बार विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए DS डिजिटल न्यूज। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय जोहार।